नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ प्रश्न जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या और कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी हैं। तो कुल मिला के 8 पार्टी हैं जिनके नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो उत्तर है इसका 1/10। अगर दूसरे शब्दों में से 10% भी कह सकते हैं। आगे प्रश्न 3। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 3, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो ये है बच्चों 5 प्रकार की। इनमें सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार प्रक्षा। ये हैं 5 रिट। इनकी पूरी डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा मैं। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न 4, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति सक्षम है कि वो किसी परिस्थिति में युद्ध की घोषणा या फिर शांति की स्थापना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। ये हुआ था बच्चों 1992 में, यानी 1992 में। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो इसका उत्तर है डॉक्टर BN राव। ये भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे और साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 7, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है हीरालाल जे कान्या। ये 1890 से 1951 तक जीवित रहे और जो इन्होंने जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे 26 जनवरी 1950 को और 6 नवंबर 1951 को रिटायर हो गए। तो इनका जो पूरा टर्म था वो था 1 साल 284 दिन। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 8, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका उत्तर है भाग 3 में और साथ ही भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक इनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 9, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है इसका लोकसभा का स्पीकर, यानी संसद में जो लोकसभा का स्पीकर है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अगर बाय चांस अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी इनके बाद जो होता है लोकसभा के स्पीकर के बाद, और अगर वो भी नहीं है तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसकी अध्यक्षता नहीं करते, इसलिए सीधा राज्यसभा के
डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं। आगे अगला प्रश्न, तो बच्चों यह है आखिरी प्रश्न, प्रश्न 10। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1956 में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।